स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टर्स हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर फिजन चेन रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से हम एनर्जी हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिजन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कुछ एलिमेंट्स पे न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाए तो वही एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं रिएक्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो रिएक्टर्स की स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक टाइप कहलाती है थर्मल रिएक्टर्स, ठीक है, और जो दूसरी टाइप होती है रिएक्टर्स की वो कहलाती है फास्ट रिएक्टर्स, ठीक है, फास्ट रिएक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि थर्मल रिएक्टर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, थर्मल रिएक्टर्स हमारे पास ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे होते हैं उनकी स्पीड को स्लो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्लो डाउन टू थर्मल एनर्जीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थर्मल से मुराद होता है कि कोई भी प्रोसेस जो टेम्परेचर से रिलेटेड हो उसे थर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें स्लो डाउन किया जाता है थर्मल एनर्जी तक। तो इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उससे टेम्परेचर रिलेटेड होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है वो जितनी तेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि जितनी स्पीड से एक मीडियम में से गुजरेगा तो उतना ही टेम्परेचर हमारे पास रिजल्ट में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसको इतना स्लो डाउन कर दिया जाता है कि जिस मीडियम में से वो पास होगा तो उस मीडियम के साथ वो थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो जब उसे थर्मली इक्विलिब्रियम में लाया जाता है उस मीडियम के साथ, तो यही जो न्यूट्रॉन है ये फर्दर फिजन रिएक्शन कॉज करता है, ठीक है। फर्दर फिजन जो है ये कॉज करता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्मल रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, इनके अंदर यूज किया जाता है एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यूरेनियम को यहाँ पे मैं उसके सिंपल यू से यहाँ पे डिनोट किया है मैंने। तो एनरिच्ड यूरेनियम से मुराद ये है कि जो हमारे पास यूरेनियम इसके अंदर यूज किया जा रहा है उसके अंदर जो यूरेनियम 235 की अमाउंट है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो नेचर में हमारे पास एज कम्पेयर टू नेचुरल यूरेनियम के। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेचर में यूरेनियम एग्जिस्ट करता है उसमें यूरेनियम 235 की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है। तो इस थर्मल रिएक्टर में ऐसा यूरेनियम यूज़ किया जाता है जिसके अंदर यूरेनियम 235 की अमाउंट बढ़ाई जाती है, इसीलिए उसे एनरिच्ड यूरेनियम का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो थर्मल रिएक्टर्स होते हैं इनकी बहुत सी टाइप्स या फिर हम कह सकते हैं कि डिज़ाइंस हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से एक डिज़ाइन जो इसका बहुत जनरली यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। प्रेशराइज्ड यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जिसको मैं यहाँ से डिनोट कर रही हूँ PWR से। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स होते हैं इन रिएक्टर्स के अंदर जो पानी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो बहुत हाई प्रेशर पे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाई प्रेशर को HP से डिनोट कर रही हूँ, लेकिन हाई प्रेशर पे रखते हुए उसे बॉयल नहीं होने दिया जाता, ठीक है। उसे यानी कि इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो बॉयल ना हो। और यही जो पानी होता है ये यूज़ होता है एक और सर्किट ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए, ठीक है। सर्किट ऑफ वाटर यानी कि हमारे पास पानी का एक सर्किट सा होगा, उसको गर्म करने के लिए यही वाला पानी इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो सर्किट होता है पानी का उसको जब ये गर्म करता है तो हमारे पास स्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होती है और इस स्टीम के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास जो टरबाइन है उसके अंदर रोटेशन होती है और टरबाइन की रोटेशन की वजह से हमारे पास जो जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी का उसकी मदद से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम दूसरी टाइप डिस्कस करेंगे रिएक्टर्स की जो कि हमारे पास थी फास्ट रिएक्टर्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फास्ट रिएक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फ़र्क ये आ जाता है थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर्स में कि जैसा कि थर्मल रिएक्टर्स में हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं तो फास्ट रिएक्टर्स में हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन नहीं करते।
और स्टूडेंट्स ये जो फास्ट रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है यूरेनियम 238, ठीक है, 238 यूरेनियम यूज़ किया जाता है इनके अंदर, जो कि हमारे पास 99% होता है, 99% ऑफ नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास नेचर में यूरेनियम एग्जिस्ट करता है उसका 99% जो यूरेनियम है वो कौन सा होता है, वो होता है 238 यूरेनियम। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास प्रोसेस जो हो रहा होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जब न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है यूरेनियम 238 पे जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट में आता है नेप्टोनियम, ठीक है, ये है नेप्टोनियम, नेप्ट्यूनियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास होता है 239 और एटॉमिक नंबर होता है 93, ठीक है, और साथ ही हमारे पास एक बीटा पार्टिकल जो है वो भी एमिट आउट होता है। स्टूडेंट्स ये जो नेप्टोनियम है ये फर्दर डिके करता है, ठीक है, फर्दर ये डिके करता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फर्दर डिके करता है ये प्लूटोनियम में, ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास आता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 239, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है 94, साथ ही हमारे पास एक बीटा पार्टिकल भी एमिट आउट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम के अंदर भी फ्यूजन प्रोसेस करवाया जा सकता है और इसके लिए स्लो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते, बल्कि प्लूटोनियम के अंदर फास्ट न्यूट्रॉन्स के थ्रू फ्यूजन प्रोसेस करवाया जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास फास्ट रिएक्टर्स होते हैं इनके अंदर मॉडरेटर्स यूज़ नहीं किए जाते। तो स्टूडेंट्स मॉडरेटर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मॉडरेटर्स को थर्मल रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है और उनका फास्ट रिएक्टर्स में कोई काम नहीं होता। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने रिएक्टर्स की टाइप्स को स्टडी किया है।